रहते हैं स्त्री पर्याय का छेदन हो जाए, मैं तो बहुत अच्छी हूं, है ना। स्त्री पर्याय में तो लोग हमें बड़ा देखते हैं, हम बड़े सुंदर लगते हैं। तो ऐसा भी आज की बेटियों के अंदर एक भाव आता है। स्त्री पर्याय में क्या बुराई है? जो लोग कहते हैं स्त्री पर्याय नहीं मिलनी चाहिए, क्या सुन रहे हो? कितने लोग कहते हैं स्त्री पर्याय नहीं मिलनी चाहिए और स्त्री पर्याय मिलनी चाहिए? ऐसे भी बच्चे होते हैं। अब आप ये समझो कि ये स्त्री पर्याय से मुक्ति लेने का और बड़े बड़े कारण तो छोड़ो, हम आपको एक छोटा सा बात बताते हैं, है ना। मान लो आप पूजन विधान में बैठे, समझ आ रहा है, आपकी उस स्त्री पर्याय के कारण से आपके अंतराय कर्म ऐसे हो सकते हैं कि आप विधान में एक दिन बैठ पाए, 2 दिन बैठ पाए और बाद में बैठ ही ना पाए। समझ में आ रहा है? ये सबसे बड़ा। और दूसरी बातें तो छोड़ो, शास्त्र की बातें, मोक्ष की बातें, निर्जरा की बातें छोड़ो, एक सामान्य बात कि अगर हम कोई पूजा विधान, कोई बड़े अनुष्ठान में अगर हम संलग्न होते हैं और इस तरह की हमारी स्त्री पर्याय रहती है, तो उस स्त्री पर्याय के कारण से हमें वो विधान आदि बीच में भी छोड़ने पड़ जाते हैं। इसलिए हमें ये भाव करना चाहिए कि ये स्त्री पर्याय बहुत अच्छी पर्याय नहीं है, प्रशस्त वेद नहीं माना जाता है। हमें इस स्त्री पर्याय में आसक्त नहीं होना है। अगर स्त्री पर्याय में आप मोहित होकर के, आसक्त होकर के अपने मन के अंदर राग भाव की वृद्धि करेंगे तो आपको हमेशा स्त्री संबंधी जो अनेक कष्ट होते हैं वो उठाने पड़ेंगे। समझ आ रहा है? आप अगर कभी देखोगे स्त्रियों के लिए कष्ट, तो कितने कष्ट होते हैं। स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा कष्ट अपने घर में कुछ दिनों तक रहना, फिर दूसरे के घर में जाना। अगर देखो तो कितना बड़ा कष्ट है। समझ में आ रहा है? पहले एक अपने घर में अपने तरीके से रहना, फिर दूसरे के घर में जाकर के एडजस्ट करना। स्त्रियों के लिए तरह तरह के कष्ट आप देखोगे। आप चारों ओर देखो करो, सोचा करो कि अगर किसी का विवाह देर से हुआ तो दिक्कत, विवाह हो गया, विवाह होने के बाद में पुत्र नहीं होता, पुत्री नहीं होती, आदमी स्त्री की तरफ देखता है। समझ आ रहा है? पुरुष पर कभी आरोप नहीं लगते हैं। किस पर लगते हैं? हाँ। और कभी अगर गर्भ धारण नहीं हुआ तो स्त्री के लिए देखा जाता है, गर्भ धारण हो गया, गर्भ पूरा नहीं रहा तो स्त्री की ओर देखा जाता है। समझ आ रहा है? ये सब स्त्री जाति के कष्ट हैं। स्त्री के लिए जब गर्भ हो गया, बच्चे का जन्म होता है, प्रसूति का कष्ट होता है, अनेक तरह के कष्ट स्त्री पर्याय में भोगने पड़ते हैं। और इसी कारण से यह स्त्री पर्याय अच्छी नहीं मानी जाती कि अगर स्त्रियां अपने इस प्रकार के मोह में पड़ करके अज्ञानता से ऐसे भाव करेंगी कि मेरे लिए स्त्री पर्याय अच्छी है, तो आप कभी भी मोक्ष पुरुषार्थ करने के योग्य नहीं बन सकेंगे। क्योंकि मोक्ष पुरुषार्थ तभी बनता है जब हम पुरुष पर्याय को प्राप्त हों, तभी आप मुनि धर्म का जीवन जी पाएंगे, तभी आप कभी महाव्रतों को अंगीकार कर पाएंगे, तभी आप कभी ये कर्मों की निर्जरा आदि कर पाएंगे। और इस तरह की पर्याय को अगर हम अच्छा मानेंगे तो हमारे लिए ये पर्याय के मोह से हमें यही पर्याय मिलती रहेगी। इसलिए कभी भी किसी भी